प्रणाम, शनि राजा को प्रणाम। शनि साधिका डॉक्टर विभाश्री दीदी जी का संक्षिप्त परिचय। श्री शनीश्वर तीर्थ क्षेत्र शनि आश्रम चिकल थाना छत्रपति संभाजी नगर महाराष्ट्र की आप संस्थापिका हैं। आपके इस शनि आश्रम में ही 24, 25, 26 जून 2023 को एक भव्य पंचतत्व महोत्सव पंच महाभूत लोकोत्सव का आयोजन हुआ था। पंचतत्वों की सुरक्षा और संतुलन के माध्यम से जीवन रक्षा के लिए इन पंचतत्व महोत्सव में राष्ट्रीय संत सम्मेलन का आयोजन हुआ। इस आयोजन के प्रथम दिन का दीप प्रज्वलन अनेक महामंडलेश्वरों पीठाधीश्वरों ने मिलकर किया। संपूर्ण कार्यक्रम का आयोजन और संचालन प्रसिद्ध एस्ट्रोलॉजर साधिका डॉक्टर विभाश्री दीदी जी ने ही किया, जिनके व्यक्तिगत निमंत्रण पर भारत के अनेक राज्यों से 100 से भी अधिक संत महात्मा सद्गुरु आध्यात्म शिरोमणि श्री शनि आश्रम छत्रपति संभाजी नगर महाराष्ट्र की पावन भूमि के संत सम्मेलन में पधारे थे और पूरे महाराष्ट्र क्षेत्र से भी लगभग 500 संत महात्माओं प्रवक्ताओं विद्वानों ने भी इस आयोजन में भागीदारी निभाई और प्रमुख वक्ताओं ने अपने अपने उद्बोधन से लोगों को मंत्रमुग्ध भी किया, जिसमें कोल्हापुर महाराष्ट्र के कनेरी मठ के पीठाधीश्वर स्वामी अदृश्य काट सिद्धेश्वर स्वामी जी, अखिल भारतीय गोसेवा संघ रायपुर छत्तीसगढ़ के प्रमुख दूधाधिधारी मठ के मठाधीश महामंडलेश्वर श्री राजेश्वरी महंत श्री राम सुंदर दास जी महाराज प्रमुख थे। साथ ही बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता श्री सुधांशु त्रिवेदी और नारी रत्न राजेश्वरी मोदी उर्फ राज दीदी नारायण रैकी सत्संग परिवार मुंबई ने अपनी ओजस्वी मोटिवेशनल वाणी से सभी को मंत्रमुग्ध किया। 3 दिनों में 30 से अधिक वक्ताओं को सुनने का सौभाग्य मिला। शनि साधिका डॉक्टर विभाश्री दीदी जी के द्वारा संचालित इस राष्ट्रीय संत सम्मेलन की ज्ञानवर्धक झलकियां शनि साधिका दीदी जी के ही ज्ञानवर्धक कार्यक्रम सुभारती टीवी के सुभारती संवाद साधिका डॉक्टर विभाश्री दीदी जी के साथ कार्यक्रम का महत्वपूर्ण हिस्सा भी बनी। इस पूरे 3 दिवसीय संत सम्मेलन में साधिका डॉक्टर विभाश्री दीदी जी की सुपुत्री अभिनेत्री विभूति शर्मा जी ने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया और सभी संत महात्माओं अतिथियों की स्वागत व्यवस्था को संभाला। जय शनिदेव। दर्शकों, हमारे पास में अक्सर बहुत सारे मेल आते हैं, उनमें वास्तु को लेकर भी बहुत सारे प्रश्न आते हैं। वास्तु को लेकर लोग अलग अलग प्रकार के जो प्रश्न करते हैं, जो उन्हें संदेह और कन्फ्यूजन है, वो इस प्रकार से हैं। एक ने पूछा है कि हमारे घर में माता पिता अब नहीं हैं या कोई बुजुर्ग व्यक्ति नहीं है, तो उनकी तस्वीर क्या हम देवालय में रख सकते हैं या उनकी तस्वीर हम कौन सी दीवार पर लगाएं? क्या हम अपने घरों में रखें उसे? इस तरह से इसके लिए उन्होंने सही वास्तु जानना चाहा है। एक ने कहा है कि हमारे माता पिता हैं और हमारे साथ रहते हैं या हमारे गांव में रहते हैं, तो हम माता पिता को भगवान मानकर उनकी पूजा करना चाहते हैं, तो क्या हम अपने माता पिता की फ़ोटो या माता पिता की कोई भी चीज़ देवालय में रख सकते हैं? एक ने प्रश्न किया था कि हम जिन सद्गुरु को मानते हैं, जिन गुरु को मानते हैं, उनके बहुत बड़े आश्रम हैं, पर वो हमारे गुरुदेव हैं, हम उन्हें भगवान की तरह मानते हैं और उनकी तस्वीर हम अपने घर में लगाकर उस पर माला चढ़ाकर प्रतिदिन अगरबत्ती भी लगाते हैं, तो क्या यह सही है? उनको किसी ने ऐसा करने से मना किया हुआ है। हम अपने गुरुदेव की तस्वीर जो हैं आज और हमें सबको आशीर्वाद प्रेजेंट में दे रहे हैं, क्या हम उनकी तस्वीर अपने देवालय में रख सकते हैं? रखना चाहिए। इस तरह से अलग अलग लोगों ने तस्वीरों को लगाने और रखने को लेकर प्रश्न किए हैं। प्रतिमाओं को लेकर भी कई लोगों ने वास्तु संबंधी हमें प्रश्न भेजे हैं। एक ने कहा है, शनिदेव की प्रतिमा को क्या हम अपने ऑफिस में, क्या हम अपने व्यापार क्षेत्र में रख सकते हैं? या शनिदेव की प्रतिमा को क्या हम अपने घर के देवालय में रख सकते हैं? शनिदेव जी की बड़ी मूर्ति क्या हम स्थापना कर सकते हैं? प्रश्न था कि किसी मंदिर में स्थापना होने जा रही है और उनकी इच्छा थी कि वो शनिदेव जी की मूर्ति वहाँ अपनी ओर से मंगा कर दें, तो क्या यह ठीक रहेगा? क्या वो अपनी ओर से शनिदेव की मूर्ति मंगाकर उनको दे सकते हैं?
एक प्रश्न यह भी आया है कि वह अपने व्यापार क्षेत्र में कंस्ट्रक्शन काम प्रारंभ करने जा रहे हैं और उस व्यापार क्षेत्र के अंदर में वो एक देवालय बनाना चाहते हैं। तो उनकी बड़ी इच्छा है कि शनिदेव जी के प्रति उनकी बड़ी श्रद्धा है, तो क्या वो छोटा सा देवालय शनिदेव जी का अपने व्यापारिक स्थान पर बना सकते हैं? वे व्यापारिक स्थान पर शनिदेव का देवालय बनाने के बाद में फिर वहाँ पर बिल्डिंग बनाना चाहते हैं या प्लॉटिंग कराना चाहते हैं या नर्सरी का काम चालू करना चाहते हैं, तो वहाँ पर फिर वो अपना प्रोफेशन, अपना बिजनेस प्रारंभ करेंगे। ऐसा करना क्या उचित रहेगा? इस तरह से मूर्ति को लेकर एक और प्रश्न आया है कि कितनी बड़ी मूर्ति गृहस्थ जीवन में देवालय में रखकर पूजा की जानी चाहिए। कोई भी देवी देवता की मूर्ति हो, क्या उसका आकार, क्या उसकी लंबाई निश्चित है कि कितनी बड़ी होना चाहिए जो हम घर के देवालय में रखकर उनकी पूजा कर सकते हैं? मंदिरों के लिए कितनी बड़ी मूर्ति निर्धारित है? मंदिरों जैसी बड़ी मूर्ति क्या हम अपने घर के देवालय में स्थापित कर सकते हैं? ऐसे तमाम प्रकार के प्रश्न हमने इकट्ठे किए और जितने भी प्रश्न हमें मेल पर आए, हमारी वेबसाइट पर आए, हमें किसी ने यूट्यूब पर कमेंट करके भेजे, अलग से हमें व्हाट्सएप किए गए, तब हमने निश्चित किया कि इस बार हम आपके शुभार्थी संवाद साधिका विभाश्री दीदी के साथ वाले इस कार्यक्रम में इन सब के जवाब आपको बहुत विस्तृत में देंगे। और जो हम आपको जवाब देने जा रहे हैं वो वास्तु विज्ञान के आधार पर है। जैसा कि आप जानते हैं, मैंने वास्तु के ऊपर में पुस्तकें लिखी हैं और उसमें बहुत सरल सरल टिप्स के आधार पर लोगों को सिखाने का प्रयास किया है। तो आज मैंने मूर्ति और तस्वीर को लेकर ये प्रश्न इकट्ठे किए हैं और जैसा लोगों ने पूछा है, कहाँ फ़ोटो लगाएं, कहाँ कैलेंडर लगाएं, कहाँ मूर्ति रखें और कैसे हम भगवान की पूजा हमारे घर में करें, इस सब के सिद्धांत को मैं आपको समझाती हूँ। जैसा कि हमने प्रश्न प्रारंभ किया था कि हम जो हमारे घर में तस्वीरें लगाते हैं उनका सिस्टम क्या है। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जो हमारा देवालय है वो देवालय इष्ट देवता का, वो देवालय परमात्मा का है। उस जगह सिर्फ परमात्मा ही विराजमान हो सकते हैं, इष्ट देवता ही विराजमान हो सकते हैं। उनके साथ में कोई भी ऐसा व्यक्ति विराजमान नहीं हो सकता जो आज दुनिया में मौजूद है, जो जीवन में है, जो इस संसार में है। चाहे वो आपके माता पिता ही क्यों ना हो, चाहे वो कोई भी सद्गुरु ही क्यों ना हो। आज यदि आप अपने जीवित सद्गुरु की, जो इस दुनिया में है, प्रत्यक्ष में है, आप उनसे मिलते हैं, वो आपको आशीर्वाद देते हैं। चाहे इस दुनिया में आपके पिता, आपके माता आपके साथ में हैं और आप उनका आशीर्वाद ले रहे हैं, तो जो भी इस संसार में है, उस संसार में उपस्थित व्यक्ति का कोई भी फोटो, कोई भी चित्र हम किसी भी स्थिति परिस्थिति में अपने खुद के देवालय में रख ही नहीं सकते। चाहे वो व्यापारिक देवालय हो, चाहे वो आपके घर का देवालय हो और चाहे वो किसी भी स्थान पर क्यों ना आपने देव स्थापना कर रखी हो। यदि आप ऐसा करते हैं, आपके स्वयं के देवालय में यदि आप अपने माता पिता की तस्वीर रखते हैं, अपने सद्गुरु की तस्वीर रखते हैं, निश्चित रूप से आपकी भावना अच्छी रही होगी। आपने श्रद्धा और भक्ति और विश्वास के साथ में उनको स्थान दिया होगा, पर आप समझ नहीं सकते कि इससे वो जीवित व्यक्ति को, जो सद्गुरु हैं, जो आपके माता पिता हैं, कितनी फिजिकली तकलीफ़ें हो रही होंगी, उनको कितनी परेशानी का सामना करना पड़ रहा होगा, वो कितना सफ़र कर रहे होंगे बीमारियों से। जैसे जैसे आप उनको देवालय में रखते हैं, उनको उनकी पूजा करते हैं, जैसे जैसे आप उनको भगवान तुल्य स्थान देते हैं, आपका अपराध बोध बढ़ता जाता है और यह उनके लिए भारी हो जाता है। जीवित व्यक्ति जब भगवान की बराबरी करने लगता है तो फिर उसके जीवन का कहीं ना कहीं डाउनफॉल आ जाता है और वो व्यक्ति अपने जीवन में जो कभी भी सुख भोग रहा होता है वो धीरे धीरे उस सुख से वंचित होने लगता है और ना जाने कितने अपयश हानि भी सामने आ सकते हैं। इसलिए कभी भी कोई भी सांसारिक व्यक्ति किसी भी देवालय के स्थापना में अपना स्थान बना ही नहीं सकता। ये वास्तु सिद्धांत है। अगला प्रश्न, जैसे लोगों ने कहा
कि हम अपने सद्गुरु की तस्वीर दीवार पर लगाना चाहते हैं और वो हैं दुनिया में, हमें आशीर्वाद दे रहे हैं, हमारे घरों में लगाना चाहते हैं। मैंने भी देखा है बड़े बड़े जो महंत हैं, स्वामी हैं, जो बड़े बड़े पूजनीय सद्गुरु हैं, जिनको आज लोग दीक्षा ले चुके हैं और हजारों व्यक्ति उनकी पूजा सेवा करते हैं, उनकी तस्वीरें लोगों ने अपने घर के दीवारों पर, अपने घर के स्थानों में बड़े सम्मान से लगा कर रखी हैं। इतना ही नहीं, लोग या तो उन्हें दैनिक रूप से नया फूलों का हार पहनाते हैं या फिर जो भी प्लास्टिक का एक अच्छा हार है वो चढ़ाकर उनको सम्मान देते हैं। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, तस्वीर को दीवार पर लगाने के बाद में माला किसके ऊपर पहनानी चाहिए? तस्वीर, आपकी तस्वीर यदि लगा दी जाए दीवार के ऊपर और आप सोचिए कि मैंने उसके ऊपर माला पहना दी, तो आप समझ पाएंगे मैं क्या कहना चाह रही हूँ। जीवित व्यक्ति की तस्वीर, चाहे वो सद्गुरु हैं, चाहे वो कोई भी हैं, और आप दीवार पर लगाते हैं और उसके ऊपर माला भी चढ़ाते हैं और नित्य प्रतिदिन आप उस तस्वीर के ऊपर माला पहना रहे हैं, आप समझ रहे हैं ना कि आप उनकी आयु के साथ कितना खिलवाड़ कर रहे हैं। वास्तु सिद्धांत ये कहता है कि जैसा आप सद्गुरु को सम्मान देने के लिए उनकी तस्वीर के ऊपर में नित्य नई माला पहना रहे हैं, नित्य नए रूप से उनका श्रृंगार कर रहे हैं, उनकी पूजा अर्चना कर रहे हैं, आपकी भक्ति और श्रद्धा के अनुसार वो गलत नहीं है, पर वास्तु के अनुसार वो टोटल गलत है। ऐसा करने से आज नहीं तो कल बड़े संकट का सामना आपके सद्गुरु को करना पड़ेगा। वह संकट आर्थिक भी हो सकता है, फिजिकली भी हो सकता है और यशस्वी होने में बाधा भी हो सकता है, और उनकी प्रतिष्ठा को आप दांव पर लगते हुए भी देख सकते हैं। देखा है, प्रत्यक्ष आपने भी देखा है, दुनिया ने देखा है, कितने सद्गुरुओं की पूजा लोग कर रहे थे दीवारों पर तस्वीर लगा के, बड़े बड़े फोटो के ऊपर बड़ी बड़ी मालाएं पहनाकर, और आज वो सारे सद्गुरु किस स्थिति में है। ऐसा ना हो कहीं कि आज हमारे सद्गुरु जितने हमारे लिए आशीर्वाद देने के लिए भगवान तुल्य हैं, वो कल उनको किसी की नज़र लगे और वो भी उनके जैसे कहीं परेशानी में पड़ जाएं, जो आज ऑलरेडी परेशानी का सामना कर रहे हैं। इसलिए हम सब शिष्य ही तो हैं, भक्ति तो हैं, जो अपने सद्गुरुओं को, जो अपने चाहने और मानने वालों को अनजाने में ही ना जाने कितनी मुसीबतों का सामना करने के लिए छोड़ देते हैं। तो इसलिए हमें ऐसा करने से बचना चाहिए, ये वास्तु सिद्धांत के विपरीत है। इसके अलावा अब आते हैं अगले प्रश्न पर। आप कोई भी कैलेंडर लाते हैं, उसमें देवी या देवता की या आपके इष्ट देवता की, किसी भी भगवान की तस्वीर होती है, चाहे विष्णु जी की हो, हनुमान जी की हो, श्री कृष्ण जी की हो, दुर्गा जी की हो, दत्तात्रेय जी की हो, किसी की भी हो, XYZ कोई भी भगवान की तस्वीर हो सकती है। आज देवी देवता के कैलेंडर लाते हैं ना और कहीं भी दीवार पर टंगा देते हैं। हो सकता है आपके ऑफिस में हो सकता है आपके किचन में हो, आपके बेडरूम में हो, आपके ड्राइंग हॉल में हो, कहीं भी हो, जहां आपको अच्छा लगता है वहां आप तस्वीर या फ़ोटो लगाते हैं। पर मैं आपको बताना चाहती हूँ, किसी भी देवी देवता की तस्वीर, चाहे वो कैलेंडर में ही क्यों ना हो, हम कभी भी अपने बेडरूम में नहीं लगा सकते। कोई भी तस्वीर, छोटी हो या बड़ी हो, फ्रेमिंग हो या कैलेंडर में हो, पोस्टर में हो, किसी भी चीज़ में हो, यदि वो देवी देवता की तस्वीर है तो बेडरूम सबसे अपवित्र चीज़ है, सबसे ऐसा स्थान है जहाँ पर हम पवित्रता के लिए किसी भी चीज़ को प्रवेश करा ही नहीं सकते। और वो देवतुल्य शक्तियाँ जो हमें आशीर्वाद देती हैं, उन्हें अपार पवित्रता की आवश्यकता होती है। वे ऐसी जगह विराजमान होती हैं जहाँ बिना स्नान के जा भी नहीं सकते। वे ऐसी जगह विराजमान होती हैं जहाँ शुद्ध और अशुद्ध का बड़ा सोच का भाव रहता है। ऐसी स्थिति में आप अपने बेडरूम में कभी भी किसी भी देवी देवता का कैलेंडर भूल कर भी न लगाइए। यदि आप कैलेंडर लगाते हैं तो आपको अपराध बोध होगा और आपको इसका दंड, इसकी सज़ा न जाने किस रूप में उठानी पड़ेगी। हो सकता है आपकी नाकामयाबी, आपकी बेरोजगारी, आपका मानसिक तनाव, आपके मन की स्थिति जो आज चल रही है वो उसी कारण बनी हो जिस कारण से ये देवी देवता की तस्वीरें गलती से आपके घरों के गलत जगह पर लगी हुई हैं। कहीं बाथरूम की दीवार पर लोग तस्वीरें लगाते हैं, बाथरूम के अंदर में भी कुछ ऐसी चीज़ें ले जाकर सजाया जाना आजकल रिवाज में शामिल हो गया है, जो कभी भी बाथरूम के अंदर नहीं सजाई जाती थी, हमेशा ड्राइंग हॉल में, किचन में या किसी पवित्र स्थान पर रखे जाने की परंपरा थी।
वे हरी भरी चीज़ें, वे इंटीरियर डेकोरेशन की शुद्ध और पवित्र चीज़ें आजकल लोग बाथरूम के अंदर में जाके सजाने लगे हैं। उनको पता नहीं होता ये हमारे घर की लक्ष्मी को किस तरीके से नष्ट कर सकता है और किस तरीके से। देखने में तो अच्छा लगता है क्योंकि वो बाथरूम का इंटीरियर है, पर आप कल्पना कीजिए कि बाथरूम की खूबसूरती और आपके ड्राइंग हॉल की खूबसूरती, आपके ऑफिस की खूबसूरती, आपके किचन की खूबसूरती क्या एक हो सकती है? नहीं, कदापि नहीं। जब भी आप किचन की बराबरी बाथरूम से करेंगे, देवालय की बराबरी बाथरूम से करेंगे, इसका मतलब है आपकी ज़िंदगी में डाउनफॉल शुरू हो रहा है। इसका मतलब है विनाशकाले विपरीत बुद्धि। आप अपनी ज़िंदगी में बेवजह परेशानी खरीद रहे हैं। इसलिए जो बाथरूम का इंटीरियर है वो किचन और देवालय के लिए वर्जित है। जो देवालय और किचन में है वो बाथरूम में जा नहीं सकता। इसी तरीके से जो मंदिर के लिए, देवालय के लिए चुना गया एक विशेष वास्तु है वो मंदिर तक ही सीमित रहेगा। उसमें यदि आप चाहें कि मंदिर में तो ऐसा किया जाता है तो मैं अपने घर के मंदिर में या मैं अपने घर में क्यों ना कर लूँ, ये वर्जित है। आप मंदिर के वास्तु को घर का वास्तु नहीं बना सकते, व्यापार के वास्तु को घर का वास्तु नहीं बना सकते, घर के वास्तु से तुलना व्यापार के वास्तु से नहीं कर सकते। जैसे एक छोटा सा उदाहरण देती हूँ। कभी भी हम व्यापार के लिए प्लॉट देखते हैं, व्यापार के लिए घर देखते हैं, हमारी कोशिश ये होती है कि वो व्याघ्रमुखी होना चाहिए, बहुत 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 ग्राहक आना चाहिए। अब इसका उल्टा, जब हम घर के लिए प्लॉट देखते हैं, हमें पता चलता है यहाँ रेसिडेंशियल एरिया बनने वाला है। किसी बिल्डर ने कहा कि दीदी जी आप हमारा एक एरिया देख लीजिए, उस एरिया को देख के बताइए कि क्या इसका आकार प्रकार सही है या नहीं। किसी ने कहा कि हमने प्लॉट लिया है, बंगला बनाना है, कृपया हमें देख कर बताइए। तो दो जगह मुझे देखने को मिली, एक जगह व्याघ्रमुखी थी, व्याघ्र यानी शेर के जैसे बड़े मुंह वाली, व्याघ्र के जैसे बड़े मुंह वाली। एक जगह थी गौमुखी यानी गाय के जैसे छोटे मुंह वाली। तो जब गाय के जैसे छोटे मुंह वाली जगह होगी और ये जो व्याघ्रमुखी जगह होगी, दोनों में यदि मैं उनकी वास्तु का बताने का काम करूंगी तो व्याघ्रमुखी में मैं उनके व्यापार के लिए उनकी शॉप, उनकी फैक्ट्री बनाने की बात करूंगी, और जो गौमुखी जगह है वहाँ मैं रेसिडेंशियल एरिया बनाने की बात करूंगी। क्योंकि जो छोटा मुंह होता है, जो गौमुखी होता है, वहाँ पर सब लोग प्यार से रह सकते हैं और धन टिक सकता है, खर्चे कम हो सकते हैं। और जो व्याघ्रमुखी है वहाँ बड़े पैमाने पर पैसा आने की ज़रूरत रहती है और फिर वहाँ पर धीरे धीरे पीछे पीछे अंदर छोटा स्थान होता चला जाता है, फिर वहाँ पर धन टिकना चालू होता है। और जब तक कि ये स्थिति सही नहीं होगी, आप आश्चर्य करेंगे कि व्याघ्रमुखी में व्यापार बढ़ता है और गौमुखी में घर की सुख समृद्धि टिकती है। यदि हम उल्टा कर देते हैं, यहाँ ग्राहक कमाएंगे और यहाँ पर यदि व्याघ्रमुखी होगा तो आप जो कमाएंगे वो भी खर्चा हो जाएगा। इसके अलावा कितना कर्जा ले लेके, लोन ले लेके आप खर्चा करते रहेंगे और हमेशा परेशान होते रहेंगे। तो ये तो मैंने छोटा सा उदाहरण आपको दिया, ऐसे तमाम प्रकार के उदाहरण हमारे आसपास हैं। तो मैं आपको सिर्फ ये बताना चाहती हूँ कि जो व्यापारिक जगह है उसकी बराबरी हम कभी रेसिडेंशियल एरिया से नहीं कर सकते। कम से कम 10 या 12 बिल्डर हमारे हिंदुस्तान में, ख़ास तौर से कुछ तो महाराष्ट्र के सबसे ज़्यादा ऐसे हैं जिनको मैंने गर्भगृह का वास्तु करके दिया, जिनके जीवन में मैंने उनके साइड के वास्तु को पूरा चेंज किया। जो कर रहे थे वो शायद बहुत गलत कर रहे थे, पर शनि कृपा से उनका मेरा सही समय पर कंसल्टेंसी का योग बना और मैंने उनको सही तरीके से वास्तु का निर्माण करके बनाकर उनको एक नक्शा तैयार करके जब दिया तो आज उस जगह, जिस जगह हर कार्य में विघ्न बाधा परेशानी आ रही थी, एक भी फ्लैट बाकी नहीं, सारे फ्लैट बुकिंग हो चुके। ये प्रत्यक्ष प्रमाण है। हाथ कंगन को आरसी किया और पढ़े लिखे को फारसी किया, ये सत्य प्रमाण है। ये सब लोग, आप लोग जानते हैं। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि आज कोई बिल्डर बिल्डिंग बनाता है, उस बात पर निर्भर करता है कि इसने जहाँ पर बिल्डिंग बनाई है उसका वास्तु कैसा था, उतार चढ़ाव कैसा था, वो जगह कैसी थी, नैऋत्य में उधर क्या था, ऊंचाई ईशान में कितनी थी, क्या ईशान नीचा था या क्या ईशान बहुत ऊंचा था, या नैऋत्य कहीं गड्ढे में तो नहीं था, अग्नि क्षेत्र कितना ऊंचा था। ये सारा जब हम देखते हैं फिर हम फाइनल करते हैं कि इसका अग्नि क्षेत्र ईशान से यदि नीचा है तो ये गलत है, या इसका पूरा नैऋत्य क्षेत्र यदि ईशान से डाउन है, साउथ ईशान से डाउन है, इसका मतलब ये बहुत गलत है। फिर हम उसे चेंज कराते हैं, चाहे हमें कुछ भी क्यों ना करना पड़े।
पर इतना ज़रूर है, जब हम उसे चेंज कराते हैं तो एक व्यक्ति की नई ज़िंदगी की और नई व्यापार की नई शुरुआत हम कर सकते हैं। तो आपको मुझे सिर्फ इतना ही संदेश देना है कि आप अपने समझ के अनुसार में ऐसा कुछ ना कीजिए कि जिससे आपको भारी नुकसान का सामना उठाना पड़े। जैसे हम मूर्ति की बात कर रहे थे, जैसे हम मंदिर की बात कर रहे थे, यह बात भी स्पष्ट है कि हम कभी भी किसी भी जगह अपने मन से कोई मंदिर नहीं बना सकते। हम कभी भी किसी भी जगह अपने देवालय में कोई भी बड़ी मूर्ति स्थापित नहीं कर सकते। हमारे घर के देवालय में जो मूर्ति की स्थापना होती है उसका आकार घर के मुखिया के इस तरह एक बलस्त की तरह होता है, जिसे हम 10 इंच कह सकते हैं। यदि आप अपने घर के देवालय में एक बलस्त से बड़ी कोई मूर्ति रखते हैं, इसका मतलब यह है उस मूर्ति को अब मंदिर में जाने की आवश्यकता है। सार्वजनिक मंदिर में हम बड़ी से बड़ी मूर्तियां रख सकते हैं, लेकिन याद रखिए, आप घर के मंदिरों में एक बलस्त से बड़ी मूर्ति स्थापित करेंगे तो आपको वैसी ही सेवा करनी पड़ेगी जैसे नित्य 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 किसी बड़े देवालय में पुरोहित लगाकर सेवा की जाती है, और जो आपके लिए मुमकिन होगा नहीं। इसीलिए देवालय में जो हमारे खुद का घर है वहाँ तो हमें छोटी मूर्ति चाहिए, 6 इंची, 8 इंची, बहुत से बहुत 10 इंची। और जो हमारे सार्वजनिक मंदिर हैं वहाँ बड़ी प्रतिमा चाहिए, और बड़ी प्रतिमा भी 2 हो सकती है। एक प्रतिमा वो हो सकती है जो स्थापित हो, प्राण प्रतिष्ठित हो, जिसे कभी न हिलाया डुलाया जाए, और एक प्रतिमा वो हो सकती है जो आप कहीं यात्रा में, शोभा यात्रा में, जुलूस में निकालें और लोग उसका दर्शन करें। अक्सर 2 प्रतिमाएं हुआ करती हैं बड़े बड़े देवालयों में, जहाँ पर लोग शोभा यात्रा में उन मूर्तियों के दर्शन किया करते हैं। इस तरह से हम आते हैं अब अगले विषय पर। जब कभी भी लोग हमसे पूछते हैं कि हम मंदिर बनाना चाहते हैं, हम मूर्ति देना चाहते हैं, पहले तो आपको ये बताएं, शनिदेव की मूर्ति बनाना या शनिदेव की मूर्ति किसी को दान देकर किसी मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के लिए अपनी ओर से देना, दोनों ही सबके बस की बात नहीं है। हर किसी व्यक्ति को यह सौभाग्य परमात्मा नहीं देता, यह भाग्य नहीं देता, या जन्म पत्रिका में हर किसी व्यक्ति को यह योग नहीं होता कि वह व्यक्ति अपने जीवन में अपने पैसे से, अपने खर्चे से शनिदेव की मूर्ति खरीदे और ले जाके किसी देवालय में डोनेट कर दे, या उसके नाम से वो मूर्ति स्थापित की जाए, या वो अपने व्यापारिक स्थल पर एक मंदिर बनाए और उसमें शनिदेव की मूर्ति की स्थापना करे। इसलिए हमेशा याद रखिए, आपकी जन्म पत्रिका दिखाना बहुत ज़रूरी होता है। आप कितने भी बड़े शनि भक्त क्यों ना हैं, यदि आपकी जन्म पत्रिका में शनिदेव का स्थान यदि 12वीं जगह पर है, शनिदेव का स्थान 6वें 8वीं जगह पर है, शनिदेव का स्थान ऐसा है कि वो स्वग्रही है, शनिदेव का ऐसा स्थान है कि शनिदेव उच्च के हैं, तो आपको शनिदेव जी की मूर्ति स्थापना की अनुमति है। तो आप शनिदेव जी की मूर्ति किसी देवालय के लिए डोनेट कर सकते हैं। यदि आपके शनि 12वें हैं, स्वग्रही हैं या उच्च के हैं, तो आपकी मोक्ष प्राप्ति की कामना से इस जीवन में जीते जी आप अपने व्यापारिक स्थान पर शनिदेव जी की प्रतिमा, शनिदेव जी का देवालय स्थापित कर सकते हैं। वह आपके लिए उत्तम है। यदि शनिदेव जी आपके 10वें स्थान पर हैं, या तो वो स्वग्रही हैं या उच्च के हैं, या आप शशि योग वाले हैं कि शनिदेव के साथ कोई राशि, कोई दूसरा ग्रह नहीं है, आप शशि योग वाले हैं कि शनिदेव केंद्र में हैं, खुद की राशि पर हैं या उच्च के हैं, कोई ग्रह उन्हें देखता नहीं, कोई ग्रह उनके आसपास बैठा नहीं, उनके साथ भी कोई ग्रह नहीं बैठा, पूरा शशि योग बनाते हैं। इसका मतलब यह है कि आपको परमात्मा ने चुना है शनि मंदिर बनाने के लिए, आपको परमात्मा ने चुना है शनिदेव की प्राण प्रतिष्ठा के लिए या शनिदेव जी की मूर्ति की स्थापना के लिए। यदि आपको इसके साथ साथ शनि की महादशा चल रही है तो भी आपको ये सेवा फलेगी फूलेगी, आप इसमें बहुत आगे बढ़ जाएंगे। इस तरह से आज आपके बहुत सारे प्रश्न हमने लिए और उन सारे प्रश्नों के समाधान बहुत वैज्ञानिक तरीके से किए, वास्तु के अनुसार किए, तो आपको ये सारा सब सही समझ में आने पर बिल्कुल दूध का दूध और पानी का पानी नज़र आ गया होगा। मैं चाहती हूँ
कि आप लोगों के इससे संबंधित यदि कोई प्रश्न है तो आप हमें मेल के द्वारा, हमारे इस दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप के द्वारा ज़रूर भेज सकते हैं। अपनी प्रतिक्रियाएं भेजना ना भूलें। आप सुभारती टीवी पर, उनके मेल पर या हमारे मेल पर आप अपनी प्रतिक्रियाएं भेजें। और अधिक जानकारी के लिए हमारे जो यूट्यूब चैनल है, जो हमारी वेबसाइट है, उसका अध्ययन ज़रूर करें और आपकी दुआएं, आपके आशीर्वाद हम तक ज़रूर पहुँचाएँ। जय शनिदेव। शीश पर हाथ रहे शनि का, दिव्य उसका जीवन कर दे। बड़ी भक्ति से, बड़ी भक्ति से, बड़ी भक्ति से कर लो ध्यान, शनि धनवान देंगे। भजो भक्तो श्रद्धा से शनि नाम, शनि कल्याण करेंगे। ओम शं शनि अमावस्या के दिन, दीपावली के दिन, या जो मैंने दिन बताए हैं, क्योंकि दीपावली का दिन भी शनिदेव का होता है, क्योंकि दिवाली अमावस्या पर ही होती है, तो हम घर में भी ये हवन कर सकते हैं। तो इसमें हमें सरसों का तेल मिलाना है और शनिदेव की आहुति। अब आपके ऊपर निर्भर है कि आप कितनी आहुति का संकल्प लेते हैं। प्रारंभ 8 आहुति से किया जाता है, फिर 8 है, 17 है, 26 है, 33 है, 51 है, 108 है, ये आपके संकल्प के ऊपर है। हमने यदि कोई जाप पूरा किया है तो जितने हमने जाप किए हैं उसके 10वें हिस्से के जाप की संख्या जितनी होनी चाहिए उतने हवन हम कर सकते हैं। मन पवित्र कर आओ शनि जगरात में, मन पवित्र कर आओ शनि जगरात में। नाचो गाओ भक्तों, नाचो गाओ, नाचो गाओ भक्तों, झूम झूम शनि जगरात में। मन पवित्र कर आओ शनि जगरात में। हे मन पवित्र कर आओ शनि जगरात में। नाचो गाओ भक्तों, नाचो गाओ, हे नाचो गाओ भक्तों, झूम झूम शनि जगरात में। मन पवित्र कर आओ शनि जगरात में। शनि देवा को प्रणाम,
शनि राजा को प्रणाम।